हेलो एवरीवन। वेलकम टू शून्य आईएएस इन एसोसिएशन विद तेज सिविल्स। तो आज हम बात करने वाले हैं आरएएस 2024 एग्जामिनेशन के बारे में। एग्ज़ाम डेट्स अनाउंस हो चुकी है। 2 फेब को एग्ज़ाम है। नाउ इस एग्ज़ाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका मानसिक योग्यता का, जो कि आपका रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट। ये वो सेक्शन है जो कि मोस्टली नेग्लेक्टेड एरिया है, ज़्यादातर बच्चे इसको छोड़ कर जाते हैं। बट अब आप समझिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है पहले ये समझते हैं। सी आपके जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम होता है 200 मार्क्स का। 200 मार्क्स में आते हैं 150 क्वेश्चंस। लेकिन इन 150 सवाल में से 20 सवाल होते हैं, 20 क्वेश्चंस आते हैं आपके मानसिक योग्यता से, आपके रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के होंगे टोटल 20 क्वेश्चंस। अब इन 20 क्वेश्चंस में से मोस्टली वो सारा कुछ होता है जो बच्चे छोड़ कर जाते हैं, या इधर उधर यूट्यूब से पढ़ लिया, कहीं कुछ प्रीवियस ईयर देख लिए और भगवान भरोसे चले गए कि इसके जैसा कुछ आ जाएगा तो कर देंगे, नहीं तो बाकी सवाल देखते हैं। ये समझिए ये जो 20 सवाल हैं, ये 20 सवाल हैं लगभग 26.67 मार्क्स के। अब आप ये देखिए, ये जो 26 मार्क्स है, अगर आपके इतने मार्क्स इसी सेक्शन से आ जाएं, आपका जो कट ऑफ होता है, कट ऑफ आई एम कोटिंग दिस कट ऑफ ओनली फॉर जनरल मेल, बाकी कैटेगरीज या फीमेल कैंडिडेट्स का तो इससे भी कम जाएगा। दिस इज द मैक्सिमम कट ऑफ जो कि 2023 और 2021 का था। ये समझिए अगर 26 के 26 मार्क्स यहाँ से मिल जाए आपको इसी सेक्शन से, तो आपके लिए कितना आसान हो जाएगा इस कट ऑफ को पार करना। इस सेक्शन की इंपॉर्टेंस समझिए, जिसको ज़्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं। पहली चीज़, इससे बहुत इजी सवाल आते हैं। इजी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो इसलिए वो टफ लगते हैं। एक बार सिस्टमेटिक तरीके से किसी ने पढ़ा दिया ना, वो सवाल सच में बहुत ईजी होते हैं। एक बार आप पढ़ोगे आप खुद समझोगे कि कितना ईजी सवाल है। दूसरा चीज़, ये आपका बहुत सारा बर्डन कम कर देगा, जो सिली मिस्टेक्स होती है आपकी पेपर में। सी मोस्टली जो बच्चे होते हैं ना, उनके मार्क्स इसी के अराउंड होते हैं, +-10 रेंज में, कि 100 कट ऑफ है तो ज़्यादातर बच्चे 90 90 95 इसके आसपास घूम रहे होंगे। जिनका होता भी है तो वो 105 110 से बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बस इसी रेंज में घूम रहे हैं। तो उस रेंज से कट ऑफ के कम होने से ज़्यादा तक का जो सफ़र है ना, वो ये 26 मार्क आपका कवर करवाएगा। तो इसलिए समझिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 26 मार्क्स। अब लेकिन ये 26 मार्क्स में है क्या 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 आएगा आपका इन 20 सवालों में। सी इन 20 सवालों में होंगे इन 3 अलग अलग सेक्शन, जो कि है अपनी लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी जो कि अपनी मानसिक योग्यता है, और बेसिक न्यूमरेसी। इसमें ये सारा कुछ डिवाइडेड है। इसमें टॉपिक्स तो बहुत सिंपल होते हैं, जैसे कि दिशा ज्ञान परीक्षण, जो कि हम बोलते हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट, कि कौन इस दिशा में जा रहा है, इधर उधर अगर टर्न ले रहा है तो फाइनली किस दिशा में होगा, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। या आपका हो गया वेन डायग्राम से रिलेटेड सारा कुछ, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। बहुत मुश्किल नहीं होते, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस होते हैं। हो सकता है काफ़ी चीज़ें आपको आती भी होगी, लेकिन चूंकि आप प्रैक्टिस नहीं करके जाते हो इसलिए एग्जाम में आप सही नहीं कर पाते हो। तो इस तरह के ये लगभग लगभग 20 टॉपिक्स हैं, और इन्हीं 20 टॉपिक्स में से आपके आते हैं ये 20 सवाल। थोड़ा सा और सेक्शन वाइज भी देख लेते हैं। सी अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ, लॉजिकल रीजनिंग, जो कि ये 5 हैं आपके, कथन एवं तर्क, कथन एवं निष्कर्ष, और ये सारे कुछ, इसके कुछ सवाल में आपको कुछ कथन दे दिया जाता है और उनसे एसोसिएटेड कुछ तर्क दे दिया जाता है, उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस हैं। तो आप देखेंगे, फोकस कीजिए 2021 और 2023 के पेपर में हर इससे एक एक सवाल है। टोटल 4 ही सवाल आ रहे हैं इन सारे टॉपिक से, लेकिन हर टाइप का एक एक सवाल सब में से आ रहा है। मतलब आप कुछ छोड़ नहीं सकते। एक जो भी टॉपिक आपने छोड़ दिया, समझ लो एक क्वेश्चन छोड़ के गए हो आप एग्जाम के लिए। सेम आप मेंटल एबिलिटी या मानसिक योग्यता के बारे में देखिए, लगभग लगभग 8 सवाल पूछ रहे हैं, एंड यहाँ भी देखिए लगभग सभी से एक एक सवाल इन्होंने कर दिया है। और ये बहुत इजी टॉपिक्स होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग, बस एक बार आप समझिए कि कैसे डिकोड करा जाता है किसी कोड को। एक बार सी ये सब चीज़ें इजी क्यों हैं, आपने कुछ चीज़ रटी, कुछ चीज़ पढ़ी, एग्जाम में याद नहीं आई, भूल गए, सवाल नहीं कर पाओगे। लेकिन एक बार लॉजिक समझ गए ना, कि यार इसके पीछे तर्क क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, कोडिंग डिकोडिंग कैसे सोच लिया जाता है, लॉजिक दिमाग में है। अब आपके सामने कितने भी नए सवाल दे दें, लॉजिक आपको पता है कैसे पकड़ा जाता है, तो आप कर लोगे। इसलिए ये सेक्शन सबसे ईजी है। एक बार पढ़ने भर की देर है, पढ़ लिया समझ लिया मतलब सवाल बन गया। तो इससे लगभग लगभग 8 सवाल बनेंगे आपके। ऐसे ही आप बेसिक न्यूमरेसी देखो। सी
आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अभी बोलेंगे सर 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़ी, 10वीं के बाद कोई और ले लिया, आर्ट्स बैकग्राउंड चलेगा इसलिए ये नहीं आता। ये नहीं आता क्योंकि आपने कभी पढ़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप सीख नहीं सकते, और बहुत मुश्किल सवाल नहीं आते हैं। जो लेवल है क्वेश्चंस का वो क्लास 10th तक ही है। क्लास 10th तक आप में से हर बच्चे ने मैथ्स पढ़ी होगी, तो इनसे डरो मत, ये बहुत इजी चीज़ें हैं। ये जो भी लिखा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देख लेना, क्लास 10वीं की एनसीईआरटी बुक उठा के देख लेना, उसमें ये चैप्टर एज इट इज़ मिल जाएगा आपको। सो ये सारे बेसिक क्वेश्चंस इनसे आते हैं। बस आप लोग डरते हो क्योंकि आपने ढंग से पढ़ा नहीं है, या आपने यूट्यूब के किसी बाबा जी से पढ़ लिया है कि ये फार्मूला है, ये ट्रिक है, बस ये अप्लाई करो आ जाएगा। एग्जाम में फार्मूला ट्रिक से कुछ नहीं होगा। कुछ सवाल हम प्रैक्टिस करेंगे, इन्हीं टाइप के सवाल प्रैक्टिस करेंगे, उनसे आप समझ जाओगे कि कैसे होते हैं ये सवाल। अब जो हमारी क्लासेस होगी, क्लासेस पहली चीज़ हम करेंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में कंबाइंड। जिस तरह से हमने यहाँ पर सिलेबस लिखा हुआ है, बस इसी तरह से हमारी क्लासेस में होगा कि एक साइड हिंदी चल रहा होगा, एक साइड इंग्लिश चल रहा होगा, ताकि हर तरह का बच्चा, चाहे वो इंग्लिश में कंफर्टेबल हो चाहे वो हिंदी में कंफर्टेबल हो, एक साथ चलता रहे। सो क्लासेस पहली चीज़ तो हमारी बाइलिंगुअल होगी। दूसरा चीज़, क्लासेस में हम पढ़ेंगे कैसे। क्लासेस में पहले कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट्स चल रहे होंगे, पहले मैं कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, देन हम उसी कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके क्वेश्चंस करेंगे। हर क्लास में लगभग लगभग हम हर टॉपिक के 25 से 30 सवाल हम सॉल्व कर रहे होंगे। फिर इन्हीं सवालों के साथ साथ हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो देखे जाएंगे वो हम आरएएस के और उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, उसी लेवल के जिस लेवल के क्वेश्चंस आपके आरएएस एग्जामिनेशन में अब तक आए हैं। सो बाइलिंगुअल क्लासेस होगी, कंसेप्ट्स पहले पढ़ेंगे, देन वी विल सी ऑल द क्वेश्चंस, देन पीवाईक्यूज। इसके बाद आपको मिलेंगे वर्कशीट्स। नाउ ये वर्कशीट्स में आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। आप खुद से घर पर क्लासेस के बाद ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद आपके होंगे टेस्ट। डरना मत, इतनी गंदी राइटिंग नहीं है मेरी, यूजुअली काफ़ी अच्छे काफ़ी साफ लिखता हूँ मैं। इट इज़ जस्ट दैट अभी यहाँ पर ऐसा है। इसके बाद आपके होंगे टेस्ट। ये लेकिन एक बार आपके सारे टॉपिक्स कवर हो गए उसके बाद वी विल बी कंडक्टिंग योर टेस्ट। बेसिकली मोटा मोटा यही सारा कुछ होगा आपकी क्लासेस में। नाउ इम्पॉर्टेंट डेट्स जो आपको ध्यान में रखनी होगी अपनी तैयारी के टाइम। पहली चीज़, आपका जो एग्ज़ाम है दैट इज़ ऑन 2 Feb। 2 Feb को एग्ज़ाम है। आई होप सबको पता होगा, दिन भी गिन लिए होंगे, कैलेंडर में बना लिया होगा कितने कितने दिन बचे हैं। अगर हम 1 अक्टूबर से ही देखें तो लगभग 125 दिन बच रहे हैं आपके पास। एंड हमारा जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। इसमें हम टारगेट करेंगे, ये जो 20 टॉपिक्स थे, इन 20 टॉपिक से 20-20 सवाल आते हैं, ये सारे हम 20 दिन में कवर करेंगे। विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग विद इन दिस 20 days। सो वी आर स्टार्टिंग दिस बैच ऑन 1 October। तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। ये 20 दिन अगर आपने कर लिया ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको कि आप कट ऑफ के इस तरफ से लेके उस तरफ तक बहुत इजीली पहुँचोगे। अगर आप अपने जीएस में थोड़ा भी सीरियस हो तो ये वो चीज़ है जिसको सब लोग नेगलेक्ट करते हैं। ये आपका एक्स फैक्टर हो सकता है कि यार आपने ये पढ़ लिया, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पीछे रह गए, जिन्होंने पढ़ लिया है वो बस उस कट ऑफ को पार कर गए। तो बस ये 20 दिन दे दीजिए आप अपने। इस 20 दिन में हम ये ट्राई करेंगे कि ये सारे के सारे 20 टॉपिक्स और इनसे रिलेटेड 20 जो सवाल आने वाले हैं वो हम सारा कवर करें। नाउ सी यू देयर ऑन 1 October। इससे रिलेटेड जो भी क्लास लिंक्स है, रजिस्ट्रेशन लिंक्स है, वो सारा कुछ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया जाएगा। यू कैन विजिट इट एंड join me on 1 October। Thank you everyone, thank you so much।